जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे एक अत्यंत पुण्यदायक, कल्याणमयी और दुर्लभ व्रत की रहस्यमयी व्रत कथा, रवि प्रदोष व्रत कथा। तो प्रिय भक्तों, हमारे हर भक्ति वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुँचे। रवि प्रदोष व्रत कथा। यह व्रत उस शुभ दिन पर किया जाता है जब त्रयोदशी तिथि रविवार को पड़ती है। यह दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान सूर्य को भी समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान शंकर का पूजन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। रोग, शोक, दरिद्रता, मृत्यु का भय, ग्रह दोष सब समाप्त हो जाते हैं। रवि प्रदोष का अर्थ है त्रयोदशी तिथि, जो रविवार के दिन सायं संध्या समय पड़े, और संध्या का समय शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन उपवास, पूजन और कथा श्रवण करने से भक्त को इस लोक में सुख संपत्ति और परलोक में शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत 11 प्रकार के होते हैं, जिनमें रवि प्रदोष विशेष स्थान रखता है। शिव जी ने स्वयं माता पार्वती को इस व्रत की महिमा बताई। हे गौरी, जो रविवार के दिन त्रयोदशी को मेरा व्रत करता है, वह समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है। सूर्य दोष, पितृदोष और ग्रह पीड़ा से छुटकारा पाता है। रवि प्रदोष व्रत विशेषकर उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिन्हें सूर्य ग्रह की पीड़ा हो, पितृदोष हो, बार बार नौकरी में असफलता मिल रही हो, संतान में बाधा आ रही हो, स्वास्थ्य हानि हो रही हो। इस दिन व्रती को सूर्य देव और शिव जी दोनों की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में जब तमाम कष्ट आए, तब विशिष्ट मुनि ने उन्हें रवि प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। व्रत समाप्त होते ही उन्हें पुनः राज्य और पुत्र की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, भगवान सूर्य ने कैलाश जाकर शिव जी से पूछा, हे महादेव, आपके परम भक्तों को जब मैं रोग, दरिद्रता और कष्ट देता हूँ, तब वे आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। क्या मेरा प्रभाव इतना दुर्बल है? तब शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सूर्यदेव, आप आत्मा के प्रकाश हैं, पर जब आप त्रयोदशी के दिन संध्या को मेरे समीप आते हैं, तब शिव सूर्य का यह संयोग अद्भुत होता है। इस दिन का व्रत करने वाला मानव आपसे तेजस्विता और मुझसे मुक्तिदायिनी कृपा प्राप्त करता है। यही है रवि प्रदोष की महिमा। वाराणसी में वसुदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसका पुत्र माणिक अत्यंत बुद्धिमान था। एक दिन उसे तेज बुखार हुआ और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। दुख से ग्रस्त वसुदेव ने शव को शिव मंदिर में लाकर रखा और शिवलिंग के आगे रोते हुए सो गया। रविवार की त्रयोदशी थी और संयोग बस रवि प्रदोष का शुभ योग था। रात्रि में भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे ब्राह्मण, तू मेरे प्रदोष व्रत के प्रभाव से अनजाने में मेरे समक्ष सो गया है। यह तेरा पुण्य है। तेरा पुत्र अभी जीवित हो जाएगा। अगली सुबह पुत्र माणिक उठ बैठा। यमराज ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे शिव, जो भी रवि प्रदोष व्रत करता है, उस पर मेरा अधिकार नहीं रह जाता। इस घटना के बाद वसुदेव और उसके समस्त कुल ने जीवन भर रवि प्रदोष व्रत किया। तो प्रिय भक्तों, रवि प्रदोष व्रत की पूजा विधि अत्यंत सरल है, परंतु नियमों का पालन आवश्यक है। व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके व्रत का संकल्प ले। दिन भर निराहार रहें, केवल जल या फल ग्रहण करें। पूजा सामग्री: बेलपत्र, दूध, शहद, दही, शुद्ध जल, धूप, दीप, नैवेद्य, लाल फूल, सूर्य देव के लिए गुड़ और गेहूं। सूर्य को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः। फिर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय। प्रदोष काल संध्या में दीपक जलाकर शिव, पार्वती, नंदी और सूर्य देव का संयुक्त पूजन करें। कथा का श्रवण और आरती: शिव प्रदोष व्रत कथा सुने या पढ़ें। शिव जी की आरती करें। जय शिव ओमकारा। सूर्य देव की आरती करें।
जय जय भास्कर। व्रत का पारणा। अगले दिन सूर्योदय के बाद फलाहार लेकर व्रत का पारणा करें। अब आइए श्रवण करते हैं एक कथा, राजकुमारी पद्मावती और मृत्यु भय। प्राचीन काल में अवंती नगरी में एक सुंदर और विदुषी राजकुमारी पद्मावती रहती थी। उसे एक ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के 3 महीने बाद उसका पति मर जाएगा। व्याकुल होकर वह हर रविवार को उपवास करने लगी। एक दिन वृद्ध तपस्वी ने उसे रवि प्रदोष व्रत के बारे में बताया। पद्मावती ने विधि पूर्वक 7 रवि प्रदोष व्रत किए। विवाह के बाद उसका पति बहुत बीमार हुआ, परंतु जैसे ही 7वें रवि प्रदोष व्रत का पूजन पूर्ण हुआ, वह चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। स्वप्न में शिव पार्वती प्रकट हुए और बोले, हे कन्या, तूने श्रद्धा से यह व्रत किया, तेरे परिवार की रक्षा अब शिव स्वयं करेंगे। जो भी भक्त श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे मिलते हैं अद्भुत लाभ। सूर्य से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। हृदय रोग, त्वचा रोग, आंखों की समस्या में चमत्कारिक लाभ होता है। नौकरी में उन्नति, संतान प्राप्ति, विवाह में बाधा समाप्त होती है। पितृदोष, शनि दोष और काल सर्प योग का समन होता है। संतानहीन को संतान, निर्धन को धन और रोगी को आरोग्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत 10,000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर फलदायी होता है। प्रिय भक्तों, रवि प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा को सूर्य की दिव्यता और शिव की कृपा से जोड़ने का एक दिव्य साधन है। यह व्रत न केवल कष्टों को दूर करता है, बल्कि जीवन के आशाओं, चमत्कारों और अध्यात्म से भर देता है। इस व्रत के प्रभाव से अशुभ ग्रह, मृत्यु का भय और जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो आइए इस आने वाले प्रदोष व्रत पर हम सब श्रद्धा से यह व्रत करें, शिव जी और सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले चलें। शास्त्रों में वर्णित है, त्रयोदश्याम रविवारे प्रदोषे काल के शुभे व्रतम यो या समाचरेत शिव सूर्य प्रसाद कृत। अर्थात जो व्यक्ति रविवार की त्रयोदशी को प्रदोष काल में यह व्रत करता है, उस पर भगवान शिव और सूर्यदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान सूर्य ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे नीलकंठ, आप त्रिलोकीनाथ हैं, सब जीवों के रक्षक हैं, परंतु जब मैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाश देता हूँ, किसी जीव को रोग, कष्ट और ताप देता हूँ, तो वे सब आपकी शरण में जाकर मुक्त हो जाते हैं। क्या मेरा प्रभाव नगण्य है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सूर्य, आप आत्मा के तेज हैं, आप धर्म के नेत्र हैं, परंतु जब रविवार की त्रयोदशी को आप मेरे प्रिय प्रदोष काल में मेरे साथ संयुक्त होते हैं, तब ऐसा संयोग बनता है जो ना स्वर्ग में मिलता है, ना पृथ्वी पर। उस दिन जो व्रत करता है, वह आपसे तेज, मुझसे कृपा प्राप्त करता है, संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। यही है रवि प्रदोष व्रत की महिमा। प्रिय भक्तों, प्राचीन उज्जैन में प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे धर्म, नीति और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। वे नवग्रहों के अनन्य भक्त के थे। एक बार उनके दरबार में नवग्रहों की तुलना और श्रेष्ठता पर चर्चा छिड़ गई। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सूर्य देव का स्थान सर्वोपरि है, वे समस्त ग्रहों में तेजस्वी, प्रकट और प्रत्यक्ष देवता हैं। यह बात शनिदेव को अपमानजनक लगी। उन्होंने विक्रम को तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन आकाश से मुस्कुराकर बोले, राजन, तुमने सूर्य को मेरे ऊपर श्रेष्ठ कहा। अब समय बताएगा कि मेरा प्रभाव कैसा होता है। इसके कुछ ही दिन बाद राजा की कुंडली में 7.5 प्रारंभ हुई। राज्य में अकाल पड़ा। शत्रु राज्यों ने आक्रमण किया, मंत्रियों ने विश्वासघात किया और स्वयं राजा को एक व्यापारी बनकर वन में भटकना पड़ा। कभी चक्रवर्ती सम्राट विक्रम अब एक साधारण तेली बन गए। दिन भर गाड़ी से तेल ले जाते, जंगलों में बेचते और वहीं किसी टूटे मंदिर में रात बिताते। एक दिन उन्होंने सुना, आज रवि प्रदोष है और निकट के शिव मंदिर में पूजन का आयोजन है। राजा, जो अब तेली बन चुके थे, वहां पहुंचे।
गंगा जल से स्नान किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और संकल्प लिया, हे शिव, यदि कभी मैं आपका प्रिय भी रहा हूँ तो आज इस रवि प्रदोष व्रत से मुझे मोक्ष दे। रात्रि को स्वप्न में भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, हे विक्रम, तेरा दोष कट चुका है। तू सूर्य का भक्त है, परंतु मैंने देखा तू मेरे व्रत से जुड़ा है। रवि प्रदोष से तुझे शनि का श्राप भी नहीं रोक सकता। कल तेरा भाग्य पलटेगा। अगली ही सुबह उज्जैन के राजपुरोहित और एक वृद्ध सेनापति उसी वन से गुजरे। उन्होंने तेली रूप उस व्यक्ति को पहचान लिया। ये तो हमारे महाराज विक्रम हैं। राज्य उन्हें सम्मान वापस लाया गया। शनि स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने मेरे प्रभाव को समझा, परंतु रवि प्रदोष व्रत ने तुम्हें मेरे श्राप से भी सुरक्षित कर दिया। यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। प्रिय भक्तों, रामायण की कथा में आपने जटायु का नाम अवश्य सुना होगा। वह दिव्य गीत जो रावण से लड़ते हुए सीता माता की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन एक प्रश्न लंबे समय से अनुत्तरित था, क्या जटायु को मोक्ष मिला, और यदि मिला तो कैसे? इस कथा को यही उत्तर छिपा है। त्रेता युग के समय जब भगवान श्री राम सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे, तब एक स्थान पर उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने रावण की पूरी योजना बताई और अंततः उनके चरणों में प्राण त्याग दिए। भगवान राम ने स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन यही से कथा का रहस्यपूर्ण भाग प्रारंभ होता है। जब यमराज जटायु की आत्मा को लेने आए तो जटायु के प्राण वायुमंडल में अटके हुए थे। यमदूतों ने बताया, यह आत्मा ब्रह्मचर्य, त्याग और धर्म से परिपूर्ण है, परंतु इसने शिव या सूर्य की कोई नियमित उपासना नहीं की, अतः इसकी गति सुनिश्चित नहीं। इससे देवलोक में चर्चा शुरू हो गई। नारद मुनि ने श्री राम से पूछा, प्रभु, क्या एक धर्म परायण आत्मा केवल उपासना के अभाव में बंधन में रह सकती है? श्री राम मौन हो गए। उसी रात पंचवटी में एक चमत्कार हुआ। त्रयोदशी की रात्रि थी और रविवार का दिन। रामचंद्र जी ने शिवलिंग की स्थापना की और रवि प्रदोष व्रत का संकल्प लिया। हे नीलकंठ, यदि जटायु ने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्यागे हैं, तो आप उसके पाप क्षमा कर मोक्ष प्रदान करें। रात के तीसरे प्रहर शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा व्रत, तेरा हृदय और तेरा संकल्प तीनों ही मुझे संतुष्ट करते हैं। आज से रवि प्रदोष व्रत केवल मनुष्यों की ही नहीं, पक्षियों और पशुओं की आत्माओं को भी मोक्ष प्रदान करेगा। तत्क्षण आकाश में दिव्य गंध प्रवाहित हुई। जटायु का शरीर तिजोमय हुआ और उसकी आत्मा शिवलोक में प्रवेश कर गई। यह पहली घटना थी जब किसी गैर मानव जीव को केवल किसी अन्य की श्रद्धा से किए गए रवि प्रदोष व्रत के द्वारा मोक्ष प्राप्त हुआ। इस व्रत के प्रभाव से मृत आत्मा का शोधन होता है, तामसिक और राजसिक संस्कार कटते हैं और आत्मा शिवलोक, सूर्यलोक या पितृलोक में उधर्व गति प्राप्त करती है। कालांतर में कलयुग में एक महिला जिसका नाम सरस्वती बाई था, अपने मृत पति की आत्मा के लिए अत्यंत दुखी रहती थी। उसे कोई शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसे एक गिद्ध जटायु दिखाई दिया और उसने कहा, हे भक्तन, तू रवि प्रदोष व्रत कर और शिव को जल अर्पण कर, मोक्ष प्राप्त हुआ, तेरा प्रिय भी मिलेगा। सरस्वती बाई ने 7 रवि प्रदोष व्रत किए। अंतिम व्रत की रात्रि एक दीपक अपने आप जल उठा और घंटी की ध्वनि गूंजने लगी। स्वप्न में उसके पति ने आकर कहा, मुझे शांति मिल गई, तेरे व्रत ने मुझे पितृलोक से मुक्त कर शिव धाम पहुंचा दिया है। भक्तों, यह कथा हमें बताती है कि प्रेम से, श्रद्धा से, शिव सूर्य की आराधना से, धर्मार्थ की भावना से और रवि प्रदोष व्रत की साधना से आत्मा जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा समाप्त हुई। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।